सो हेलो गाइस, आज हम देखेंगे क्लास 9th के एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज़ अ रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब एक सर्कल है, उसके अगर हम रेडियस से लेके उसके ऑन द सर्कल मतलब उसके सर्कमफ्रेंस तक हम अगर एक लाइन लेके जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे। हमको पता है अगर सेंटर से लेकर हम ऑन द सर्कल अगर हम एक लाइन लेके जाते तो हम उसको रेडियस कहते हैं। सर्कल से सर्कमफ्रेंस या फिर ऑन द सर्कल तक की दूरी को हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, तो इसका आंसर इनको इसमें दिया हुआ है रेडियस कहते हैं। इसका आंसर है ट्रू, ये सही है। हमारा नेक्स्ट पार्ट है, अ सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोर्स। मतलब एक सर्कल के पास क्या एक फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोर्स होती हैं। हम अपने एक सर्कल में ऐसे बहुत सी कोड बना सकते हैं। इसमें फाइनाइट नंबर या हम इनफाइट नंबर ऑफ कोड्स खींच सकते हैं। ऐसे हम जितनी मर्जी कोड बना लें, बहुत सी इनफाइट नंबर ऑफ कोड्स खींच सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारे फाइनाइट की जगह इनफाइट होता तो इसका हमारा आंसर आ जाता ट्रू, लेकिन ये फाइनाइट है तो ये गलत है। हम अपने सर्कल में कितने भी इक्वल कोड्स खींच सकते हैं, इसका फॉल्स आ जाएगा। हमारे पास है, इफ़ अ सर्कल इज़ डिवाइड इनटू 3 आर्क्स ईच इज़ मेजर आर्क। क्या एक जो सर्कल है अगर उसमें हम 3 इक्वल आर्क्स बनाते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ए बी सी, तो क्या हर एक आर्क मेजर आर्क होएगी? नहीं, ये हमारा गलत है, क्योंकि जब हम एक तीनों आर्क इक्वल बनाते हैं तो सारी आर्क माइनर आर्क होती है। इसमें ये आर्क, ये आर्क, ये आर्क, इनमें से कोई भी आर्क मेजर नहीं है, सारी आर्क माइनर रहेगी, इसीलिए हमारे इसका आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास, अ कोड ऑफ अ सर्कल which is twice as long as its radius is a diameter of circle। मतलब एक सर्कल का जो रेडियस होता है उसका अगर हम डबल करेंगे, उसका ट्वाइस करेंगे तो क्या रेडियस होएगा? उस रेडियस को अगर हम डबल करेंगे तो क्या वो डायमीटर होएगा? ये पूरा हमारे पास क्या होएगा? डायमीटर। मतलब अगर हम 2r करेंगे तो हमारे पास डायमीटर आता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? सही, ये एकदम सही है। हमारे पास, सेक्टर इज़ द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्क। मतलब एक सर्कल के अंदर जो सेक्टर होता है वो किसके, क्या एक कोड और उसके आर्क के बीच में होता है? नहीं, ये गलत है। ये होता है हमारा सेगमेंट, ये हमारा सेगमेंट होता है। जो हमारा सेक्टर होता है वो दो रेडियस और एक आर्क के बीच में होता है, इसको हम कहते हैं सेक्टर। इसीलिए हमारा इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। इसका आंसर हमारा आ जाएगा फॉल्स, ये गलत है। एक कोड और आर के बीच के जो अंदर का एरिया होता है उसको हम सेगमेंट कहते हैं, ना कि सेक्टर। नेक्स्ट हमारा, अ सर्कल इज़ अ प्लेन फिगर। हमें पूछा है कि जो एक सर्कल होता है क्या वो एक प्लेन फिगर है? हाँ, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे नापेंगे और ऐसे नापेंगे तो ये सेम ही आएगा इसकी रेडियस और डायमीटर के कारण। अगर किसी चीज़ में हाइट हो तो वो 2D फिगर बन जाता है, लेकिन जिसमें हाइट ना हो वो हमारा प्लेन फिगर ही रहेगा। तो हमारा सर्कल क्या है? एक प्लेन फिगर है, इसीलिए हमारा इसका आंसर आ जाए ट्रू, ये एकदम सही है।